नमस्ते बच्चों, नारायण लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो पाठ है चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसके सारांश के आधार पर जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि चांद किस रात को गायब हो जाता है, पूरी तरह दिखता ही नहीं है। विच नाइट विल बी डिसअपियर्ड मून। तो चांद अमावास्या की रात को, नो मून डे, तो अमावास्या की रात को पूरी तरह गायब हो जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है कि चांद की जो पोशाक है उस पर क्या जड़ा हुआ है। जैसे तुम्हारे ड्रेस पे डिजाइन होते हैं ना, तो चांद के ड्रेस पर कौन सा डिजाइन है? तो चांद के वस्त्र पर सितारे जड़े हुए हैं, स्टार्स को स्टिच किया हुआ है, डिजाइन स्टार का डिजाइन है। तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि चांद का जो वस्त्र है वह किस तरफ फैला हुआ है, किस दिशा में फैला हुआ है, इट इज स्प्रेड ऑन विच डायरेक्शन। तो चांद का वस्त्र सभी दिशाओं में, ऑल द डायरेक्शंस, वो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। आपका जो चौथा प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि चांद किस दिन पूरा नजर आता है, कंप्लीट मून, विच डे वी कैन सी, विच नाइट वी कैन सी कंप्लीट मून। तो पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे जिसे हम बोलते हैं, तो उस दिन पूर्णिमा को हमें चांद पूरा नजर आता है, कंप्लीट। तो बच्चों आपका पांचवा प्रश्न क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इज कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिकली ये जो चांद है वो क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चांद पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह यानी क्या है? सैटेलाइट। आपको पता है बच्चों कि अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और उसमें हमारी जो आकाश गंगा है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, राइट, यानी क्षीरमार्ग गैलेक्सी। तो उसमें बहुत सारे सौर मंडल होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सोलर सिस्टम्स होते हैं, और उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उसमें सूरज, सन इज अवर स्टार, और बाकी के जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स, वो होते हैं ग्रह। और उसमें एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के इर्द गिर्द कौन घूमता है? चांद घूमता है। तो वो क्या है? उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। सारे ग्रहों के उपग्रह होते हैं, एंड दैट टू नेचुरल सैटेलाइट, इट इज अ प्राकृतिक उपग्रह है। वैसे तो वैज्ञानिक लोग बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं, वो क्या है, मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन चांद जो है वो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह है। तो चांद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हो गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का उपग्रह है। आपका छठा प्रश्न, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि चांद ने अपनी पोशाक को किस तरफ फैलाया हुआ है, इन विच डायरेक्शन ही हैज स्प्रेड हिज ड्रेस। तो चांद अपनी पोशाक पूरे आसमान में फैलाया हुआ है, पूरे आसमान में फैलाया हुआ है, और उसकी रोशनी पूरे धरती पर फैली हुई है। तो इमेजिनेशन, पोएट का इमेजिनेशन क्या है कि चांद ने पूरे आकाश को ही ड्रेस बनाया है, तो उसका पोशाक क्या हो गया, चारों पूरे आसमान
और उसकी रोशनी, चांद की रोशनी धरती पर गिरती है, आपने देखा होगा, तो मूनलाइट विसे, तो उसकी रोशनी जो है पूरी धरती पर फैली है। आपका 7वां प्रश्न है कि चांद किस बात से दम नहीं लेता है? He will not take rest. तो चांद अपने मरज से, मरज क्या होता है बच्चों? मरज यानी अपनी बीमारी, उसका जो डिसीज है, तो उस मरज से दम नहीं ले रहा है। वह बढ़ता है, तो उसका मरज क्या है, उसका रोग क्या है, उसकी बीमारी क्या है? वह बढ़ता है तो बढ़ता ही जा रहा है, और घट रहा है तो घटता ही जाता है। वो बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है, वो स्टॉप ही नहीं होता है। तो ये इस मरज से वह दम नहीं ले रहा है, यही बात है जिससे वह दम नहीं ले रहा है। और ये बढ़ता और घटता क्या है बच्चों? चांद, हमें पता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और या तो अमावस्या होती है या पूर्णिमा। ऐसे 15-15 दिन में क्या होता है? चांद या तो घटता है या तो बढ़ता है। और ये किसकी वजह से होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है इसका कारण? क्योंकि चांद पर सिर्फ सूरज की किरणें गिरती हैं, तो हमें चांद उतना ही दिखाई देता है। तो उसके जितना प्रकाश हमें दिखाई देता है, उसके हिसाब से वो हमें लगता है कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। और एक चीज चिल्ड्रन, एक चांद जो है उसका हमें हमेशा एक ही चेहरा दिखता है। ओनली वन फेस ऑफ द मून वी कैन सी थ्रू आउट द ईयर। दूसरा फेस जो है वो हमें कभी नहीं दिखता है धरती से। आपका जो 8वां प्रश्न है वो क्या है कि चांद गोल होते हुए भी किस तरह नजर आता है? चांद गोल होते हुए भी उसका शेप जो है गोल है, लेकिन वो हमें तिरछा नजर आता है। जैसे मैंने बोला अभी, वो कैसे, क्यों तिरछा नजर आता है? हमें वो कभी ऐसा गोल नहीं दिखता है। पूर्णिमा के दिन गोल दिखता है, बाकी के दिन हमें वैसे तिरछा तिरछा नजर आता रहता है ना। ओके, तो गोल होते हुए भी हमें वह तिरछा नजर आता है, क्रॉस क्रॉस नजर आता है। तो समझ में आया? धन्यवाद।